ये पिक्चर आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा और एक सेकंड के लिए ये भी सोचा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक थार हाईवेज के बैनर बोर्ड में जा घुसे। ऐसे कौन गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाने वाले का हाल क्या हुआ होगा। लेकिन आपको हम इस बात की तसल्ली दे दें कि ये इमेज एक AI जनरेटेड इमेज है। और यही नहीं, ऐसे कई और फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर फिलहाल तैर रहे हैं जो आपका होश उड़ा सकते हैं। जैसे ये भी देखिए, एक शेर कैसे जमीन पर लेटे इंसान को चाट रहा है। ये इंटेलेक्चुअली विजुअलाइज करने पर पता चल जाएगा कि ये रियल नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखकर ये पता लगाना कि ये असली है या फिर नकली काफी मुश्किल है। वहीं ऐसे और भी 2-3 इमेजेस और कई सारे वीडियोस हैं जिसमें रियलिटी और फेक के बीच की लाइन काफी धुंधलाती हुई दिख रही है। अभी AI समिट भी हुआ था दोस्त, जिसमें देश विदेश के कई बड़े दिग्गजों ने बताया कि AI अब सिर्फ जॉब नहीं लेगा बल्कि जॉब देने का भी काम करेगा। लेकिन AI जो फिलहाल कर रहा है डीप फेक फोटोज और वीडियोस बनाकर, इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। लड़कियों के न्यूड फोटोज, किसी की इमेज को हार्म करने का रिस्क, अब तो सोशल मीडिया पर कितने ऐसे AI जनरेटेड रियल फोटोज मिलेंगे जिसका एग्जैक्ट नंबर पता लगाना वो भी काफी मुश्किल है। लेकिन अब आपके पास इसका सॉल्यूशन भी होगा। जी हाँ, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे टू आइडेंटिफाई द रियलिटी। फर्स्टली, एक बात अपने दिल दिमाग में आपको बैठाना होगा कि सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूज। और अब जर्नलिस्ट के साथ साथ आम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है टू चेक द फैक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट साइट्स और सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज चैनल्स और ऑथेंटिक वेबसाइट्स पर भी आपको डिपेंड रहना होगा। दूसरा सॉल्यूशन है कंटेंट क्रेडेंशियल्स। कंटेंट क्रेडेंशियल्स एक सिक्योर छेड़छाड़ विरोधी मेटा डेटा होता है जिन्हें डिजिटल कंटेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो में जोड़ा जाता है ताकि उसके ओरिजिन, क्रिएटर और एडिट हिस्ट्री के बारे में ट्रांसपेरेंसी मिल सके। डिजिटल फाइलों के लिए न्यूट्रिशन लेवल के तौर पर काम करते हुए ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी असली होने को वेरीफाई करने, AI का इस्तेमाल जैसे एडोब फायरफ्लाई दिखाने और क्रिएटर एट्रीब्यूशन को सेफ रखने में मदद करती है। अगेन, किसी चीज की 100% गारंटी नहीं होती है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहकर सब कुछ नोटिस करना होगा। एंड द फॉरमोस्ट थिंग, टू रिलाई ऑन द परफेक्शंस ऑफ पिक्चर्स। आप किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों ही ना करें, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ही कीजिएगा। बिकॉज AI लाख रियल फोटोज निकालने लग जाए लेकिन वो रियल फोटोज की इम्परफेक्शंस तक नहीं पहुंच पाया है। AI जनरेटेड इमेजेस काफी परफेक्ट होती हैं। तो दोस्तों, AI हो या सोशल मीडिया, यूज करने वाले पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए आजकल सोशल मीडिया पर अपने आप को ज्यादा पोस्ट करना, ज्यादा फेमिलियर होकर किसी से बात करना आजकल एक प्रोहिबिटेड एरिया बन जा रहा है। बट क्या ये सही है? सोशल मीडिया के थ्रू डेटिंग फ्रेंडशिप्स कई बार खतरनाक साबित हुए हैं। साइबर क्राइम में कई ऐसे केसेस आज भी बंद हैं जिसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हुए दिखा है और उसमें भी अक्सर लोगों को ही वार्न किया गया कि सावधान रहें, सतर्क रहें। लेकिन AI जब अब दुनिया में अब धीरे धीरे करके अपने पैर जमा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अलर्ट अलार्म के साथ आ रहा है कि किसी भी फोटो या फिर वीडियोस पर भरोसा करने से पहले फैक्ट जरूर चेक करना है, नहीं तो ये एक काफी डेंजरस दुनिया पैदा कर सकती है। BBC के एक रिपोर्ट में भी यही कुछ गिने चुने सॉल्यूशंस के बारे में बात की गई। अगर पहले सॉल्यूशन की बात की जाए तो उसमें लिखा गया है फोकस ऑन द डिटेल्स, मतलब AI इमेज की क्वालिटी लगातार बेहतर होती जा रही है। अब सबसे अच्छी इमेज असली फोटोज से लगभग अलग नहीं होती, लेकिन उसमें अक्सर कुछ कमियां होती। AI इमेज दूसरी फोटो के लिए बाकी डेटा का इस्तेमाल करके बनाई जाती है, इसीलिए AI प्रोग्राम अक्सर उन डिटेल्स को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं जिन्हें आप दूसरी फोटोज में कम देख पाते हैं। दूसरा एक सॉल्यूशन है बी वेरी ऑफ परफेक्शंस, मतलब जो कि मैंने आपको बताया कि AI इमेज को पहचानने का एक और पक्का तरीका ये देखना है कि कहीं ये थोड़ी ज्यादा परफेक्ट तो नहीं लग रही। AI इमेज में अक्सर वो डिटेल्स नहीं होती जो असली तस्वीरों में मिल जाती है, जिससे ये तस्वीरें एयर ब्रश जैसी दिखती है। तीसरा सॉल्यूशन है रिवर्स इमेज सर्च, मतलब अगर आपने हाथ और चेहरा देख लिया है और फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो एक और अच्छा ऑप्शन है रिवर्स इमेज सर्च करना। इससे इंटरनेट पर दूसरी जगहों का पता चल जाएगा जहां फोटोज अवेलेबल है और ये पता लगाने में बहुत मदद मिल सकती है कि कोई तस्वीर AI है या फिर असली है। आमतौर पर AI फोटो असली फोटो की कंपैरिजन में कम जगहों पर दिखाई देगी, लेकिन जब आप रिवर्स इमेज सर्च करेंगे तो वो कम बार दिखाई देंगी। तो अलर्ट रहिए और AI या फिर टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड रहने से बेटर है कि अपने फैक्ट्स और रिसर्च स्ट्रॉन्ग कर लीजिए।